आजकल हमारी लाइफ इतनी तेज हो गई है कि खाना बनाने का टाइम बहुत कम रह गया है। इसी वजह से हम जल्दी तैयार होने वाले खाने की तरफ खींचे चले जाते हैं। पैक्ड फूड, रेडी टू ईट स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें इतनी आम हो गई हैं कि लोग इन्हें नॉर्मल लाइफ का हिस्सा मानने लगे हैं। लेकिन असली सच ये है कि ये प्रोसेस्ड फूड हमारी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। इन खाने में दिखने वाली चमक दमक और स्वाद सिर्फ एक छलावा है। असलियत में इसमें डाले गए प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, ज्यादा तेल, चीनी और नमक हमारे शरीर पर धीरे धीरे जहर की तरह असर करते हैं। प्रोसेस्ड फूड को लंबे समय तक खराब न होने देने के लिए इसमें तरह तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं। यही केमिकल्स हमारे लिवर और किडनी पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, क्योंकि इन्हें लगातार फिल्टर करना पड़ता है। लंबे समय में यही ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं और बीमारियां घर करने लगती हैं। इसी तरह बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड में एक्स्ट्रा शुगर और रिफाइंड फ्लावर डाला जाता है। ये चीजें शरीर के लिए सबसे नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट होकर ब्लड शुगर को बढ़ा देती हैं। इसका सीधा असर इंसुलिन पर पड़ता है और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड में इस्तेमाल होने वाले ऑयल भी बॉडी के लिए अनहेल्थी होते हैं। बार बार रिफाइंड और रीहीटेड ऑयल का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यही कोलेस्ट्रॉल हार्ट ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक तक ले जाता है। आजकल जो लोग कम उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी डाइट का बड़ा हिस्सा प्रोसेस्ड फूड से भरा हुआ है। अब बात करें सॉल्ट की, तो प्रोसेस्ड स्नैक्स और रेडी टू ईट फूड में इतना ज्यादा नमक डाला जाता है कि रेगुलर खाने से कई गुना बढ़कर होता है। ये टेस्ट में तो अच्छा लगता है, लेकिन हाई सॉल्ट इंटेक ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ाता है और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का कारण बनता है। धीरे धीरे ये हमारी नर्व्स और हार्ट दोनों पर बुरा असर डालता है। प्रोसेस्ड फूड सिर्फ बॉडी को ही नहीं, माइंड को भी प्रभावित करता है। जब हम बार बार हाई शुगर, हाई सॉल्ट और प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाते हैं, तो ब्रेन के केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमें बार बार क्रेविंग होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, एनर्जी कम महसूस होती है और धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी तक का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और एडल्ट्स में तनाव की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। स्किन और हेयर भी प्रोसेस्ड फूड से प्रभावित होते हैं। इसमें नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स बहुत कम होते हैं। ये स्किन को डल बना देते हैं, पिंपल्स और एक्नी बढ़ा देते हैं और एजिंग फास्ट कर देते हैं। हेयर फॉल और कमजोर नेल्स भी प्रोसेस्ड फूड का एक बड़ा साइड इफेक्ट है। अगर एग्जांपल्स देखें तो इंस्टेंट नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूसेस, बिस्किट्स, चिप्स, केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट बार्स, ये सब प्रोसेस्ड फूड हैं। इन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको अपनी ओर खींच लिया है। टीवी और सोशल मीडिया पर इनके एड्स ऐसे बनाए जाते हैं ताकि लोग इन्हें हेल्थ से जोड़कर देखने लगते हैं। जैसे कई बार लिखा होता है, एनर्जी से भरपूर या रियल फ्रूट जूस, जबकि असल में उसमें सिर्फ फ्लेवर्स और केमिकल्स भरे होते हैं। कंपनियां बच्चों को कार्टून और फन वाले एड्स दिखाकर अट्रैक्ट करती हैं। जब बच्चा बार बार किसी स्नैक की डिमांड करता है, तो पेरेंट्स भी कन्वीनियंस के चक्कर में मान जाते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और बच्चा घर का सिंपल खाना अवॉइड करने लगता है। यही वजह है कि ओबेसिटी और मैल न्यूट्रिशन दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। अगर ये सब नुकसान देखें तो हमें साफ समझ आ जाता है कि प्रोसेस्ड फूड धीरे धीरे हमारी पूरी लाइफ को खा रहा है। लेकिन सच ये है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रोसेस्ड फूड को पूरी तरह अवॉइड करना मुश्किल है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इसे कम से कम खाएं। कोशिश करें कि रोज फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का बना सिंपल खाना, दाल, चावल, रोटी, स्प्राउट्स, नट्स और ओट्स जैसी चीजें डाइट का हिस्सा हों। अगर हमें स्नैक करना भी है तो चिप्स की जगह रोस्टेड चाना, पॉपकॉर्न
या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक की जगह सिंपल लेमनेड या नारियल पानी पी सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने से हमारी बॉडी और माइंड दोनों हेल्थी रह सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड से हमें इमीडिएट इंजॉय मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही इंजॉय बीमारियों में बदल जाता है। अगर हम सच में अपनी और अपने बच्चों की सेहत को बचाना चाहते हैं तो प्रोसेस्ड फूड की डिपेंडेंसी कम करनी होगी और नेचुरल फूड को प्रायोरिटी देनी हो।